आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड ऑफिशियल साइट से मॉडल पेपर केमिस्ट्री क्लास 12 इंटरमीडिएट के लिए जो निकाला गया है। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 में होने वाला है। उस क्वेश्चन का हम एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं ना। यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, है ना। उस निर्देश को आप स्वतः पढ़ लेंगे। कारण क्या है, जो अगर हम इस निर्देश के विषय में ज़्यादा बताएंगे तो समय लगेगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। 70 क्वेश्चन MCQ है और 35 क्वेश्चन का जवाब देना है। हम पूरे 70 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन करेंगे, है ना। समय लगेंगे, इसलिए इंट्रोडक्शन आप खुद पढ़ लेंगे। यहाँ पर कह रहा है जो कौन सा दोष क्रिस्टल का घनत्व घटाता है, विच डिफेक्ट डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल। क्रिस्टल का डेंसिटी कौन घटाता है, तो हम जानते हैं कि कंपोनेंट जो होते हैं ना सॉलिड के, वह आपको लैटिक्स पॉइंट पर होते हैं। ये कॉन्स्ट, है ना। तो लैटिक्स पॉइंट से जब कंपोनेंट हट जाते हैं ना, तो यहाँ पर उसकी मास कम हो जाती है और वॉल्यूम चेंज नहीं होते हैं। इसलिए मास बाई वॉल्यूम डेंसिटी क्या होंगे, घट जाएंगे। तो यहाँ पर शॉर्ट की डिफेक्ट में ऐसी घटना होती है। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन। क्या कर रहा है, विच द मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम। अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल किस में है ना। तो यह ट्राइक्लिनिक होता है अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन। क्या कर रहा है, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ एक्स इफ द टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल इज 4। एक्स का वैल्यू कितना होगा इसमें जब यूनिट सेल में कंपोनेंट जो है उन एटम की संख्या 4 है। तो ध्यान दीजिए, हम लोग जानते हैं डेंसिटी इक्वल टू जेड इंटू मास बाई ए क्यू इंटू एन ए। तो यहाँ जेड की संख्या यहाँ 4 कह रही है क्वेश्चन, तो यहाँ 4m हो गया। इसलिए x का वैल्यू कितना हो गया, 4m। आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज यूज टू कैलकुलेट मोलिकुलर मास ऑफ बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल का मोलिकुलर मास निकालने के लिए ओस्मोटिक प्रेशर का यूज किया जाता है। ऐसे मोलिकुलर मास हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से भी निकालते हैं, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट से भी निकालते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से भी निकालते हैं। लेकिन बायोमोलिक्यूल के लिए ओस्मोटिक प्रेशर से निकाला जाता है ना। इसलिए इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 5 क्वेश्चन। क्या कर रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग एक्वस सॉल्यूशन विल हैव ए हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। इन जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। सबका एक मोलरिटी है, सबका कंसंट्रेशन एक मोलरिटी है। तो अब यहाँ हम भांट ऑफ फैक्टर पर देखेंगे। यहाँ NaOH का भांट ऑफ फैक्टर आपको 2 होगा। यहाँ Na2SO4 का 2 सोडियम 1 सल्फेट, यहाँ भांट ऑफ फैक्टर 3 होगा। यहाँ अमोनियम नाइट्रेट में भांट ऑफ फैक्टर आपको 2 होंगे। पोटासियम नाइट्रेट में भी भांट ऑफ फैक्टर 2 होंगे। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भांट ऑफ फैक्टर पर भी निर्भर करता है, इसलिए यहाँ पर 3 होने के कारण यहाँ आंसर 3 होगा। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इसी का होगा। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन 6 क्वेश्चन। क्या कर रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर वैल्यूज ऑफ भांट ऑफ फैक्टर KCl NaCl एंड K2SO4 रेस्पेक्टिवली। यहाँ KCl में K और Cl भांट ऑफ फैक्टर 2 होगा। NaCl में Na और Cl भांट ऑफ फैक्टर 2 होगा।
K2SO4 में 2 K है और एक SO4 है, तो इसका भांटो फैक्टर 3 होगा। तो 2, 2 और 3, यहाँ ऑप्शन है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 7 क्वेश्चन क्या कर रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट यूज इन relating concentration of solution with its वेपर प्रेशर। ये जो दिया गया है इनमें वेपर प्रेशर से कौन रिलेटिव है? तो वेपर प्रेशर से मोल फ्रैक्शन रॉल्स लॉ के अनुसार किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो होता है वह आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस सॉल्यूशन में कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए यहाँ पर आंसर मोल फ्रैक्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या कर रहा है? व्हाट इज द मोलालिटी ऑफ प्योर वाटर? प्योर वाटर का मोलालिटी पूछ रहा है। प्योर वाटर का मोलालिटी पूछ रहा है, तो प्योर वाटर का डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर ml। 1 ग्राम पर ml होता है, इसलिए इसका मास अगर 1 ग्राम है तो वॉल्यूम कितना होगा? 1 ml होंगे। यहाँ मोलालिटी पूछ रहा है, मोलालिटी पूछ रहा है, तो मोलालिटी इक्वल टू क्या होता है? मोलालिटी इक्वल टू वेट इनटू 1000 बाई मोलिकुलर मास इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पर वाटर के लिए सॉल्वेंट यहाँ हम लोग 1 ग्राम लेंगे, वेट भी 1 ग्राम है, तो 1 इंटू 1000 1 ग्राम हो गया। और यहाँ पर मोलिकुलर मास 18 हो गया। और आपको यहाँ वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो डेंसिटी 1 है, तो वॉल्यूम 1 ml के लिए डेंसिटी 1 होने के कारण मास भी 1 होंगे, तो 1 1 कैंसिल आउट। ये कितना हो गया? 1000/18 यानी 55.56। इसलिए आंसर इसका बी हो जाएगा। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता था पहले 1 लीटर का मोलारिटी पूछा जाता था, है ना? यहाँ मोलारिटी पूछ रहा है ना? इसका आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है द यूनिट ऑफ द सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट जो होता है जी स्टार इक्वल टू L/m होता है। L आपको सेंटीमीटर में, और ये एरिया जो होता है L/A एरिया हुआ सेंटीमीटर का स्क्वायर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, पर सेंटीमीटर हुआ, पर सेंटीमीटर डी का है, पर सेंटीमीटर डी का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्या कर रहा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है? तो 0 वोल्ट होता है। 0.00 वोल्ट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 क्वेश्चन क्या कर रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज करेक्ट फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए सेल? सेल को स्वतः परिवर्तितता होने के लिए इसमें से किसका मान सही है? तो डेल्टा जी जो होता है गिब्स एनर्जी हमेशा निगेटिव होते हैं, तभी जाकर के आपको स्पॉन्टेनिटी होती है। ये पॉजिटिव है गिब्स एनर्जी, तो ये दोनों आंसर नहीं होंगे। रह गई बात यहाँ, लेकिन यहाँ पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कर रहा है। स्टैंडर्ड एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 है, यहाँ पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ही स्पॉन्टेनिटी का शो करेगा, स्वतः परिवर्तिता का शो करेगा, इसलिए इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? What is the charge of 1 mole इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। तो एक मोल के लिए एक 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1.602 इंटू 6.022 इंटू 10⁻, यहाँ 19
-19 है, यहाँ 23 है, पावर जुड़ जाएगा तो 23 में से 19 गया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 16×6 = 9.6 समथिंग आएगा, 10⁴, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसमें से कौन जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ही जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि अमोनिया का डिकम्पोजिशन प्लेटिनम के प्रेजेंस पर आपको N2+3H2 के रूप में होता है ना, जिसके कारण इसका रेट ऑफ रिएक्शन में अमोनिया का कंसंट्रेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है व्हाट टाइप ऑफ चेंज डज कैटलिस्ट ब्रिंग, कैटलिस्ट परिवर्तन होने के लिए उत्प्रेरक किस तरह परिवर्तन लाता है। तो वो निर्भर करता है गिव्स एनर्जी, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी पर निर्भर करता है। शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 15 क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का वैल्यू कितना है ये पूछ रहा है। तो हम लोग पढ़े हुए हैं K = मोल पर लीटर पर पावर 1/n माइनस पर सेकेंड। यहाँ n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है, मोल पर लीटर पर पावर 1 - 0 पर सेकेंड। तो ये कितना हो गया, मोल पर लीटर पर सेकेंड, जो आपको ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड 100% कंप्लीशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के 100% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। तो T = क्या होता है, T = आपको A0 - A/K होता है। यहाँ 100% कंप्लीट होना है तो ए तो बचेगा नहीं। A0 का अर्थ क्या हुआ, रिएक्शन की पहले की मात्रा, और A0 जो है रिएक्शन के बाद की मात्रा। तो रिएक्शन की बाद की मात्रा यहाँ शून्य हो जाएंगे, 100% हो रहे हैं, तो इसलिए केवल A0 ही रहेगा। अब बाई के, इस दृष्टिकोण से इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस डज नॉट ऑकर एट द इंटरफेस ऑफ फेज। मतलब किस प्रोसेस में ये आपको ये इंटरफेस, फेज के इंटरफेस का प्रभाव नहीं रहते हैं, ठीक है ना, ये पूछ रहा है। तो ये होमोजेनियस कैटालाइसिस में दोनों फेज के बीच में कोई इंटरफेस नहीं होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि होमोजेनियस मिक्सर है, सेम फेज में दोनों आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट फेवरेबल कंडीशन फॉर फिजिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए कौन फेवरेबल कंडीशन नहीं है। हाई प्रेशर तो फेवरेबल कंडीशन है, हाई टेम्परेचर नहीं है, इसलिए इसका आंसर आपको सी होगा। नेक्स्ट लेते हैं, लो टेम्परेचर फेवरेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्ट मैच। इसमें से कौन करेक्ट मैच नहीं है ये पूछ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको मिल्क तो इमल्सन है, चीज जेल है ना, फॉग सॉलिड सोल नहीं है। फॉग जो होता है, फॉग में ये फॉग सॉलिड सोल नहीं है। फॉग में आपको डिस्पर्स्ड फेज जो होता है वह लिक्विड होता है, और डिस्पर्सन मीडियम गैस होता है ना। तो ये सॉलिड सोल कह रहा है, इसलिए यह
मैच नहीं कर रहा है, नॉट करेक्टली मैच, तो इसलिए इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 20 क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ कोलाइडल सिस्टम इन विच बोथ द डिस्पर्सन फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम आर लिक्विड। दोनों डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों लिक्विड हो तो उसे इमल्सन कहते हैं, जैसे मिल्क हो गया। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या कर रहा है, विच ओर हैज टू डिफरेंट मेटल एटम। किस ओर में दो डिफरेंट मेटल एटम है, तो हेमेटाइट है। हेमेटाइट जो है सिर्फ आपको आयरन का ही है, Fe2O3। मैलेकाइट जो है ये सिर्फ कॉपर का है, CaCO3 इंटू CuOH का होल टू, सिर्फ कॉपर का है। कॉपर पेराइड जो है ना वह आयरन का भी है, कॉपर का भी है ना, आयरन का भी है और कॉपर का भी है। ठीक है ना, इसलिए यही दो मेटल के ओर है, इसलिए आंसर बी होगा। मैग्नेसाइट जो है, मैग्नेसाइट ये आयरन का है, Fe3O4, है ना, इसलिए इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपको, विच मेथड इज यूज टू ऑब्टेन टिटेनियम इन ए स्टेट ऑफ प्योर हाई प्यूरिटी। हाई प्यूरिटी के लिए टिटेनियम का कौन सा मेथड जो है यूज होगा, तो भान आर्कल मेथड। ठीक है ना, जिरकोनियम और टिटेनियम के लिए, जेडर और TI के लिए यही भान आर्कल मेथड यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल कैन नॉट एक्सट्रैक्टेड बाई कार्बन रिडक्शन प्रोसेस। किस मेटल को हम कार्बन रिडक्शन प्रोसेस से फाइंड आउट नहीं निकालते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर लेड को तो नहीं निकालते हैं, लेड को सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस से किया जाता है ना। एल्युमिनियम को कार्बन रिडक्शन से एल्युमिनियम को कार्बन रिडक्शन से किया जाता है। यहाँ पर क्या कर रहा है, कैन भी, है ना, इसको तो किया जाता है, लेड को नहीं किया जाता है। जिंक को भी किया जाता है, जिंक ऑक्साइड में कार्बन डालेंगे तो जिंक होगा। एल्युमिनियम के ऑक्साइड में भी कार्बन रखेंगे तो एल्युमिनियम आएंगे। लेकिन ये सेल्फ, ये जो है ना आपको सल्फाइड ओर से ये एक्सट्रैक्शन होता है, जो सेल्फ रिडक्शन से होता है। और मरकरी भी सेल्फ रिडक्शन से होते हैं, इसलिए ये दोनों सही होंगे। लेकिन ए पहले दिया है इसलिए आंसर ए होगा, डी भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, विच मरकरी को भी हम लोग कार्बन रिडक्शन प्रोसेस से एक्सट्रैक्शन हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, विच वन ऑफ द फ्लोइंग और कंसंट्रेटेड बाय केमिकल लीचिंग मेथड। लीचिंग मेथड से किसको हम लोग कंसंट्रेट करते हैं, तो गैलेना को आपको फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस से, कॉपर पेराइट को भी फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस से, सिनेबार को भी फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस से, क्योंकि दोनों तीनों सल्फाइड ओर है। और अर्जेंटाइट को हम लोग लीचिंग प्रोसेस से करते हैं, साइनाइड विधि द्वारा, साइनाइड प्रोसेस द्वारा, है ना, लीचिंग मेथड से करते हैं, इसलिए इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या कर रहा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्मेल्टिंग ऑफ ओर। ओर का स्मेल्टिंग करने का पर्पस क्या होता है, तो ओर का स्मेल्टिंग करने का पर्पस आपको रिड्यूस करने का होता है। ठीक है ना, रिड्यूस करके रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, ऑक्सीडाइज करके, यहाँ स्मेल्टिंग है तो रिड्यूस करके हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या कर रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट कैन नॉट इन्वॉल्व इन, कैन नॉट नहीं है, कैन बी इन्वॉल्व इन P-Pi-Pz बॉन्डिंग। इसमें से कौन सा एटम जो है ना, P-Pi और D-Pi
पी पाई और डी पाई बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। तो जिसमें डी ऑर्बिटल हो, कार्बन में डी ऑर्बिटल नहीं है तो ये सिर्फ पाई पाई इन्वॉल्व होते हैं। नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल नहीं है तो सिर्फ पाई पाई इन्वॉल्व होते हैं। फास्फोरस में डी ऑर्बिटल है तो पी पाई और डी पाई इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इसका आंसर ये होगा। बोरन में भी डी ऑर्बिटल नहीं होते तो नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ H3PO2। H3PO2 के बेसिसिटी पूछ रहा है, ठीक है ना। तो H3PO2 में एक पी बॉन्ड है, इसलिए बेसिसिटी इसका 1 होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या कर रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग मोस्ट बेसिक, कौन ज्यादा बेसिक है, जो लोन पेयर ज्यादा देंगे वो ज्यादा बेसिक है ना। तो NH3 ज्यादा बेसिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग गिव्स, विच ऑफ द फ्लोइंग गिव्स ब्लू कलर विथ स्टार सोल्यूशन। तो आयोडीन जो है ना स्टार सोल्यूशन से ब्लू कलर देते हैं। क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की कोवैलेंसी आपको 4 होती है ना। 2s 2px 2py 2pz 4 होती है। इसमें डी ऑर्बिटल नहीं है। हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर 5 हो जाते हैं लेकिन कोवैलेंसी 4 ही होती है, इसलिए इसका आंसर मतलब सेकेंड पीरियड के जितने भी एलिमेंट होते हैं उनके मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 होती है। तो नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है ना। इसमें डी ऑर्बिटल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉमन और ऑल लेंथेनाइड। ऑल लेंथेनाइड के लिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आपको होते हैं। नेक्स्ट कर रहा है क्वेश्चन 32 क्वेश्चन। क्या कर रहा है, 32 क्वेश्चन कर रहा है, हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन Fe ट्रिपल प्लस है। Fe है, Fe का 26, आपको आर्गन 18 और 4s2 3d6। यहाँ ट्रिपल प्लस है यानी 4s से भी 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और आपको 3d से भी 1 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो Fe ट्रिपल प्लस में आपको क्या हो जाएगा, आर्गन 18 और 4s0 और 3d5 हो जाएंगे। तो 3d5 में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, इसका आंसर आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर। कॉपर का 29 होता है, ठीक है ना। कॉपर 29, तो आर्गन 18 और 10 29 है 31 यही होंगे, ठीक है ना। ये नहीं होंगे। ये 3d क्या होता है, 3d9 जो होता है अनस्टेबल होता है, 1 इलेक्ट्रॉन इससे लेकर के ये बन जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसका फिर क्रोमियम 24 का, Nb41 का, है ना, Pd46 का, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू द ट्रांजिशन सीरीज। ट्रांजिशन सीरीज में ब्रोमीन नहीं बिलोंग करता है ना। ये नॉन मेटल है, बाकी सब ये ट्रांजिशन मेटल है, इसलिए आंसर इसका 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ना, व्हाट इज द स्टार्टिंग मटेरियल ऑफ द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट। तो ये MnO2 जो है ना स्टार्टिंग मटेरियल है, इसी से हम लोग प्रारंभ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है 36, है ना। 36 क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, है ना। तो सबसे पहले हम लोग लिगेंड का नाम लेते हैं। लिगेंड यहाँ पर एमाइन है जो 5 है, तो पेंटा एमाइन, और उसके बाद से क्लोरीन है पेंटा एमाइन, पेंटा एमाइन क्लोराइडो,
उसके बाद से कोबाल्ट है, कोबाल्ट इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, है ना। एम कॉपर कोबाल्ट का एक्स मान लीजिए, इस अमोनिया का 0 हो गया, इंटू 5, प्लस क्लोरीन का कितना हो जाएगा -1, प्लस फिर इस क्लोरीन का -1 इंटू 2, है ना, 2 1 3, यानी +3, यानी इसका नाम में हम लोग ट्रिपल लगाएंगे यहाँ पर। तो ये तो होंगे नहीं ये तीनों में से, तो यहाँ पर पेंटा एमाइन हो गया, है ना, क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, यही ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, है ना। 37 क्वेश्चन क्या कर रहा है, 37 क्वेश्चन कर रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ सॉल्वेट आइसोमर। सॉल्वेट आइसोमर का एग्जाम्पल को, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल हो, वाटर मॉलिक्यूल जो है ना लिगेंड के रूप में रहे और बाहर भी आ जाए, है ना, तो ये आपको सॉल्वेट आइसोमर, ठीक है ना, Cl3 H2O, ये आंसर डी होगा। नेक्स्ट लेते हैं हम लोग, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए हेलो एरिन। इसमें से कौन हेलो एरिन है, तो ये हेलो एरिन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन इसमें से कौन ज्यादा शो करेगा, है ना। तो हम यहाँ पर 2 ब्रोमोब्यूटेन 1 2 3 4, 2 ब्रोमोब्यूटेन ये 2 डिग्री है, मिथाइल ब्रोमाइड यह 1 डिग्री है ना। और यहाँ 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ये 3 डिग्री है, 1 ब्रोमो ब्यूटेन ये 1 डिग्री है ना। तो SN2 में जो होता है वह आपको 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, है ना। तो ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है ना। तो 1 ब्रोमोब्यूटेन ये मिथाइल ब्रोमाइड, तो यही आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। ये दोनों 1 डिग्री हैं, लेकिन इसमें कार्बन की संख्या ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर आपको सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, क्या कर रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाने का कौन सा यूज नहीं किया जाता है, तो इसके साथ नहीं किया जाता है, बाकी सबके साथ लूकस रिएजेंट से होता ही है। और SOCl2 अल्काइल को हाइलाइट बनाने का सबसे परफेक्ट मेथड है। HCl जो है वो निकल जाएंगे और SO2 गैस निकल जाएंगे, ये सब गैस के रूप में निकल जाते हैं, इसलिए ये परफेक्ट मेथड है, ये भी परफेक्ट मेथड है। लेकिन यहाँ पर यूज नहीं होगा किसका, क्लोरीन का, है ना। अल्कोहल को क्लोरीन से कराएंगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा, इसलिए आंसर ए हो जाएगा, ठीक है ना। ये सब नहीं होंगे, ठीक है। फिर क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 41 क्वेश्चन, हाउ डू इनैंटिमर डिफर। इनैंटिमर में क्या डिफर होते हैं, ठीक है ना। इनैंटिमर में आपको रोटेशन ऑफ पोलराइज लाइट में डिफर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज रिलेटेड टू प्रिपरेशन ऑफ ईथर। ईथर बनाने का विलियमसन सिंथेसिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, है ना, विच ऑफ द फ्लोइंग रिएजेंट ऑक्सीडाइज 1 डिग्री अल्कोहल टू एल्डिहाइड विदाउट इफेक्टिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को
कौन प्रभावित नहीं करता है? तो पीसीसी, फेरिडियम क्रोमियम क्लोराइड पीसीसी करते हैं, जो कि इसमें नहीं है, इसलिए इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्या कर रहा है? विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन फेनॉल रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म और NaOH? तो ये क्लोरोफॉर्म और NaOH से सैलिसल्डिहाइड रिमर्टेमर रिएक्शन से बनते हैं सैलिसल्डिहाइड। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या कर रहा है? विच इलेक्ट्रोफाइल इज इन्वॉल्व इन द रिएक्शन गिवन बिलो? इस रिएक्शन में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व होंगे? ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ये इन्वॉल्व होंगे। ठीक है ना। हमको क्लोरोफॉर्म को OH के साथ रिएक्शन करा करके CCl2 ये निर्माण करेंगे, यही इन्वॉल्व होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 46। क्या कर रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट डज नॉट रिएक्ट विथ बोथ एसीटोन एंड बेंजल्डिहाइड? इसमें से कौन एस्टल्डिहाइड ये एसीटोन और ये बेंजीन से रिएक्शन नहीं करते हैं? ठीक है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट डज नॉट रिएक्ट विथ बोथ एसीटोन एंड बेंजल्डिहाइड? तो फेलिंग सॉल्यूशन नहीं करते हैं। नेक्स्ट लेते हैं, है ना 47। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट? तो ये इथेनॉल आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, इथेनॉल भी देता है, पेंटेन 2ON भी देता है, क्योंकि कीटोनिक ग्रुप में यहाँ मिथाइल अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें देता है, ये नहीं देता है। ठीक है ना, ये आपको नहीं देता है। ठीक है, इसलिए आंसर आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, है ना। विच ऑफ द फ्लोइंग इज मोस्ट एसिडिक? इसमें से कौन ज्यादा एसिडिक है? तो ये ज्यादा एसिडिक है ना। एफ जो है ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएंगे, इसलिए आसानी से H+ निकल जाएंगे, है ना। फ्लोरीन हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, इसलिए यही आंसर होगा। इससे कम ये होगा, इससे कम ये होगा। कभी कभी अरेंज करने के लिए भी पूछ लेता है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक ये होंगे ट्राई फ्लोरो इथेनोइक एसिड, उससे कम ट्राई क्लोरो इथेनोइक एसिड, तब ट्राई ब्रोमो इथेनोइक एसिड, तब इथेनोइक एसिड। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देते हैं। ठीक है ना। अब रह रहा है 49 क्वेश्चन। 49 क्वेश्चन क्या कर रहा है? विच ऑफ द फ्लोइंग हैज लोएस्ट पीके वैल्यू? पीके वैल्यू इसमें किसमें लोएस्ट है? ठीक है ना। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे उनका पीके वैल्यू लोएस्ट होगा, है ना। तो स्ट्रॉन्ग एसिड आपको ये एसिटिक फॉर्मिक एसिड है। एसिटिक एसिड में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पर बढ़ा देंगे, लेकिन इसमें H का कोई प्रभाव नहीं होगा, इसलिए आसानी से H निकल जाएंगे। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड का पीके वैल्यू कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, है ना 50 क्वेश्चन, है ना। विच ऑफ द फ्लोइंग विल कन्वर्ट कार्बोनाइल ग्रुप इनटू मिथिलीन ग्रुप? कार्बोनाइल ग्रुप से मिथिलीन ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा यूज किया जाता है? तो क्लीमेंसन रिएक्शन से हम लोग करते हैं, है ना। क्लीमेंसन से भी करते हैं और उल्फ कृष्णा रिडक्शन से भी करते हैं। ठीक है ना। तो उसमें आपको ये आंसर होगा। ठीक है। और हाइड्रोजन के साथ KOH रहते हैं, तो ये नहीं है, इसलिए ये होंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए प्राइमरी एमीन? इसमें से कौन प्राइमरी एमीन है? टर्सरी ब्यूटाइल एमीन, टर्सरी ब्यूटाइल ये हो गया।
और ये एमीन यही लग रहा है, क्योंकि एक नाइट्रोजन पर दो हाइड्रोजन है, टर्सरी ब्यूटाइल एमीन यही होंगे। एन पर एक ब्रांच है मिथाइल, एन पर दो ब्रांच है मिथाइल, आई ट्राई मिथाइल एमीन, ये भी 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री, ये 3 डिग्री है ना, ये भी 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, यही 1 डिग्री है, प्राइमरी एमीन है, इसलिए आंसर यही होंगे। नेक्स्ट लेते हैं, विच ऑफ, मतलब एन मिथाइल मिथेनामाइन, यानी मिथेनामाइन में एन पर मिथाइल है, तो ये 2 डिग्री है। एन एन डाइमिथाइल इथेनामाइन, इथेनामाइन में एन पर मिथाइल है, एन डाइमिथाइल इथेनामाइन, ये 3 डिग्री है ना, ये 2 डिग्री है। ट्राइमिथाइल एमीन, ट्राइमिथाइल एमीन कॉमन नेम है ट्राइमिथाइल एमीन, ये भी 3 डिग्री है, इसलिए यही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज स्ट्रॉन्ग बेस, इसमें से कौन स्ट्रॉन्ग बेस है? तो स्ट्रॉन्ग बेस अगर गैसियस स्टेट दिया रहता तो ये होते, लेकिन यहाँ तो गैसियस स्टेट वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ है ना। तो अल्काइल एमीन ज्यादा बेसिक होते हैं, किन से? एनिलीन से और अमोनिया से, तो ये दोनों में ये ट्राई है ना, ट्राइमिथाइल एमाइन है, और ये जो है ना 2 डिग्री है, लेकिन एक्वस सोल्यूशन में ये ज्यादा रहते हैं, तो यहाँ ना एक्वस सोल्यूशन दिया हुआ है ना कुछ, इसलिए यही आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, व्हाट इज द इंड प्रोडक्ट ऑफ हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, डिग्रेडेशन रिएक्शन में, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ये पूछ रहा है, ठीक है ना। 53, तो यहाँ पर आपको प्राइमरी एमीन बनेंगे जिसमें एक कार्बन लेस रहेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, विच ऑफ द फ्लोइंग रिएजेंट यूज इन गैब्रियल फैथलामाइड में हम केवेज का यूज करते हैं, है ना। प्रोटीन की इकाई कौन सी है? प्रोटीन की इकाई आपको एमिनो एसिड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपको पूछ रहा है विच विटामिन इज नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड, तो विटामिन सी जो होता है एस्कॉर्बिक एसिड होते हैं C6H8O6, विटामिन सी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, है ना, विच पॉलीसेकेराइड इज स्टोर फ्रॉम ए कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट में कौन सा ये रहते हैं, है ना। तो स्टार्च भी रहते हैं, सेलुलोज भी रहते हैं, है ना, पॉलीसेकेराइड, तो आंसर हम बी और सी दोनों कह सकते हैं, लेकिन बी पहले है इसलिए बी कहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन इन द स्टोमेच में कौन सा प्रोटीन को कौन डाइजेस्ट करता है, ठीक है ना। तो पेप्सिन जो है ना वही करता है, पेप्सिन डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है, प्रोटीन को, है ना, पेप्टाइड में बदल देता है, ठीक है ना। एमाइलोज जो है ना, वह डाइजेस्ट करता है स्टार्च को, ठीक है ना। और लिपेस जो होता है वो फैट को, है ना, तो यहाँ हमको पेप्सिन ही, माल्टोज जो है
वह माल्टेज जो है माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। यहाँ प्रोटीन को कह रहा है तो प्रोटीन को पेप्सिन ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर कौन है? स्टार्च है ना। पोलीविनाइल क्लोराइड नहीं है, बैकेलाइट नहीं है, नायलॉन 66 नहीं है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्मोसेटिंग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक? तो बैकेलाइट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज होमोपॉलीमर? इसमें से कौन जो है होमोपॉलीमर है ना। पोलीविनाइल क्लोराइड यही एक होमोपॉलीमर है, नहीं तो नायलॉन 6 में दो कंपोनेंट है। ठीक है ना। बुनाएस में दो कंपोनेंट है, बैकेलाइट में भी दो कंपोनेंट है। ठीक है। इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा? ये पोलीविनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इलास्टोमर? इसमें से कौन इलास्टोमर है? तो बुना एस इलास्टोमर है ना। वो रबर है, सिंथेटिक रबर है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन आर्टिफिशियल स्वीटर? इसमें से कौन आर्टिफिशियल स्वीटर है? तो ये एस्पार्टेम है, जो शुगर से 100 टाइम्स स्वीटर होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच टाइप ऑफ ड्रग आर यूज टू रिड्यूस पेन? पेन को रिड्यूस करने वाले एनाल्जेसिक होते हैं। नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फूड प्रिजर्वेटिव? कौन सा इसमें जो है फूड प्रिजर्वेटिव नहीं है? तो सोडियम बेंजोएट तो फूड प्रिजर्वेटिव है ना। पैरासीटामोल जो है वही पेन किलर है ना, और एंटीपायरेटिक है, तो यही फूड प्रिजर्वेटिव नहीं है। डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 66 66 क्या कह रहा है? 66 कह रहा है आपको विच ऑफ द फ्लोइंग यूज्ड क्लीनिंग इन हार्ड वाटर? हार्ड वाटर में किसका उपयोग किया जाता है? तो डिटर्जेंट का उपयोग किया जाता है क्लीन करने के लिए। हार्ड वाटर में क्लीनिंग करने के लिए, सफाई करने के लिए डिटर्जेंट का यूज करते हैं। 67 लेते हैं क्वेश्चन। 67 क्या कर रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द इनर्ट इलेक्ट्रोड इन ए सेल? इनर्ट इलेक्ट्रोड में कौन सा इसमें सही नहीं है? इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द सेल रिएक्शन, ये तो सही है ना। इसमें क्या कर रहा है? नॉट करेक्ट। इस तो स्टेटमेंट सही है लेकिन नॉट करेक्ट पूछ रहा है ना। इट प्रोवाइड सरफेस आइदर फॉर ऑक्सीडेशन और फॉर रिडक्शन, ये भी स्टेटमेंट सही है। ये कह रहा है करेक्ट नहीं है ना। इट प्रोवाइड सरफेस फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी स्टेटमेंट सही है। ठीक है ना। तो यही हो गया। इट प्रोवाइड सरफेस फॉर रिडॉक्स रिएक्शन, ये कोई जरूरी नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। 67 का डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। 68 68 क्या कर रहा है? 68 कर रहा है आपको इन टेट्रागोनल क्रिस्टल में कौन होता है? टेट्रागोनल क्रिस्टल में क्या होता है? ए और बी, ए और बी क्या होते हैं? सेम होते हैं। सी डिफर होता है। सी क्या होता है? डिफर होता है। और सबके बीच का बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होता है।
इस हिसाब से ए बी बराबर सी डी पर है, तो बी आंसर होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 69 क्वेश्चन में, और ये 69 क्वेश्चन पे है हम लोग। क्या कर रहा है 69, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर एन आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन के लिए इसमें से कौन इनकरेक्ट है। आइडियल सोल्यूशन के लिए गिब्स एनर्जी जीरो कह रहा है। गिब्स एनर्जी मिक्सर का जीरो नहीं होते हैं, ठीक है ना। आइडियल सोल्यूशन में यही इनकरेक्ट है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है 70 क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग ग्राफ correspond टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कौन सा रिएक्शन है, तो रेट जो है ना कंसंट्रेशन पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए यह आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा अब लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन आ गए, है ना। शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, तो शॉर्ट क्वेश्चन का बाद में फिर हम एक वीडियो बना देंगे, सबका आंसर लिख करके बता देंगे, ठीक है ना। इसी के साथ